ऑलराइट, सो वेलकम टू द टॉप 1%। आप सभी का लाइव सेशन में आने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा, सेशन स्टार्ट करें इसके पहले बता दूं कि जितने भी पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स हैं हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इस मास्टर क्लास में हमने डिस्कस किया है। मास्टर क्लास टोटली फ्री है। आप वेबसाइट पर आकर उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो यहाँ पर आकर आप रजिस्टर कर सकते हैं और फिर आपको जो मास्टर क्लास की डिटेल्स और लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे। चलो, आज का सेशन मैं स्टार्ट करूंगा रिटेल ट्रेडर से अगेन, क्योंकि हम सब है रिटेल ट्रेडर। करना क्या चाह रहे हैं, हम सब मार्केट में ग्रो करना चाह रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली आपको मालूम है कि 10 में से जो नो ट्रेडर्स हैं ये एक्चुअली लॉसेस कर रहे हैं। आपने नोट किया होगा कि जब भी आप ब्रोकर के अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये एक डिस्क्लेमर आपको मिलता ही है। और मुझे पर्सनली ऐसा मानना है मेरा, और मुझे लगता है आप लोग भी एग्री करेंगे कि ये 10 में से जो नो ट्रेडर्स हैं ना, ये जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जिस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, ये सही नहीं है। मतलब कि ये डेफिनेटली आपको किसी भी लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अगर ये आपको लर्न करना है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपने अल्फ़ाबेट्स तो सीखने ही पड़ेंगे, राइट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये अल्फ़ाबेट्स ना सीखें। लेकिन आप एक बात बताओ कि सपोज़ करो आपने 5 दिन पहले ही ये अल्फ़ाबेट्स सीखी है और उसके बाद सीधा आप किसी आउट ऑफ फॉरेन कंट्री में चले जाओ और फिर वहाँ पर आप इंट्रैक्शन करने की कोशिश करो तो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, राइट। आपको लगता है कि कन्वर्सेशन आप कैरी कर सकते हैं? तो सेम इश्यूज़ यहाँ पर ट्रेडिंग पर ही है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, बेसिक जो कंसेप्ट होता है ना, लाइक कैंडल स्टिक सीख लिया, मूविंग एवरेज लगाना सीख लिया, फिर उससे वो क्या सोच रहे हैं कि हमारा जो 20-50-1 लाख का सैलरी है इसको हम रेप्लिकेट कर देंगे, क्योंकि हमें ये पसंद नहीं है, हमें बॉस के ताने मिलते हैं या फिर लेट से काम ओवरलोड होता है, वीकेंड्स पे भी नहीं छुट्टी मिलती, छुट्टी मांगने जाओ तो खुद की छुट्टी के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है, राइट। इन सब से छुटकारा ये कैंडल स्टिक या फिर ये मेथड दे देगी। आई एम डैम श्योर कि ये जो सामने आप टेक्निकल एनालिसिस देख रहे हो ये रिटेलर्स के लिए एक गोल्ड माइन है, लेकिन अगर उसे आप सही से एक्सट्रैक्ट करो तो ही आप बन सकते हो। इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। आई थिंक निफ्टी तो ओवरऑल जो जिस तरह से मैं रोज़ ही डिस्कस करता हूँ, पर मैं आपको रिसेंटली जो ऑयल में हुआ है वो डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर ज़रा अभी आपने देखा होगा रिसेंटली क्या है कि एक ईरान और इसराइल का वो एक वॉर ब्रेकआउट हुआ है, जो भी आप उसे ऑपरेशन बोले, जो वो आपका लुकआउट है, राइट। अब इससे हुआ क्या है कि रिटेलर्स को यहाँ पे देखने को मिला होगा कि जो प्राइस है, ये ऑयल के प्राइस किस तरह से शूट अप हो गए हैं, इस तरह से, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं इस शूट अप प्राइस में बहुत सारे, आई थिंक मेरे भी कुछ ट्रेडर्स हैं जो लाइक कॉल वगैरह करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, वो भी बोलते हैं कि हाँ हमने भी बाई करा था, यहाँ बाई करा था, यहाँ निकल गए, हमें थोड़ी मालूम था कि इतना शूट कर जाएगा। कुछ लोगों ने तुक्का यहाँ पे लगाया, बाई कर लिया, अगले दिन ऑपरेशन आ गया, ऑपरेशन के कारण गैप अप खुल गया, मैं भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल गए, कुछ ऐसे भी हैं। लेकिन बहुत कम का मुझे अभी तक एक भी ऐसा नहीं मिला है जो मुझे ये बता दे या फिर इस तरह से यहाँ पर अपडेट करे मुझे कि देव मैंने ऑयल को देखा था, ऑयल लगभग यहाँ कहीं पर था, लेट से 4,000 या लेट से यहाँ कहीं पर 4,700 पर और 4,900 पर एक्चुअली। और इस टाइम मुझे कुछ ऐसा दिखा जहाँ पर यहाँ पर ऑयल में ब्लास्ट आने वाला है, या फिर लेट से ऑयल इस तरह से मूव देगा, इतना पैसा इस मूवमेंट में हम बना सकते हैं। वो क्यों आएगा, कैसे आएगा, देखो ये अपन एज ए रिटेलर नहीं जान सकते। यहाँ पे इजराइल ईरान लड़ेंगे, कि सीरिया में कुछ होगा, कि यूएस ईरान लड़ेंगे, कि चाइना ताइवान लड़ेंगे, वी डोंट नो एंड वी डोंट केयर। अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो कैपिटल अगर बिल्ड करना है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है, अगर आप प्योर टेक्निकल एनालिसिस पे मेहनत करो, इन्हीं पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये सब यहीं पे इसी में डिस्कस करते हैं कि पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर आपको किस तरह का व्यू प्रोवाइड करते हैं। जब मैं आई मीन कोई तो नहीं, लेकिन मैं अपने ग्रुप में, जहाँ पर आई थिंक मेरा एक प्रीमियम ग्रुप है जहाँ पर मैं ट्रेडर्स के साथ डिस्कस करता हूँ, तो ये क्या बोलते हैं, ये वीडियोस आज भी अवेलेबल है, ये अपना ग्रुप है। ये वीडियो आप देख रहे हो, ये तारीख यहाँ पे दिख रही है 2 मई के आसपास। सो 2 मई के आसपास कुछ ऐसा मैंने चार्ट्स पर देखा या एनालाइज किया, हम रोज़ ही एनालाइज करते, लेकिन उस टाइम एज ए रिटेल ट्रेडर जैसे मुझे भी नहीं मालूम है कि वॉर हो जाएगा या ये हो जाएगा, और मेरा काम भी नहीं है कि वॉर को प्रिडिक्ट करना या फिर उसको एंटिसिपेट करना। मेरा काम ये है कि यहाँ कुछ ऐसा पैटर्न्स और स्ट्रक्चर हम आइडेंटिफाई करें, क्योंकि देखो रिटेल ट्रेडर को करना क्या है, ये ढूंढना है, इसको आइडेंटिफाई करना है और इसको ट्रेड करना है। जो बड़ा पैसा बनेगा वो इधर इस मोमेंटम में बनेगा।
अब क्वेश्चन कम्स कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इनको ढूंढते कैसे हैं। तो वेव थ्योरी में उसका आंसर है, अगर आप एक्चुअल जो प्योर फॉर्म ऑफ वेव एनालिसिस है, जो बेसिकली वही बात है, ओवरऑल आपको ओपनली इंटरनेट पे अवेलेबल है, इंटरनेट पे तो बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन जो प्योर फॉर्म में वेव एनालिसिस होता है, जैसे कि मैं 25 पैटर्न्स पे काम करता हूँ, कि उनके रूल्स क्या सटीक होते हैं, तो उनके बेसिस पे क्या है कि ये पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को अगर आप आइडेंटिफाई करोगे, तो पहले मैं उसका स्नैपशॉट आपको बता देता हूँ। आई थिंक क्रूड ऑयल का ये 2 मई का स्नैपशॉट है, यहाँ पर ज़रा आप देखो, इससे आपको समझ में आएगा कि वेव्स क्या कर सकती हैं। मतलब यहाँ पे प्राइस देख रहे हो आप 6500 6200, तो ये जो न्यूज़ या फिर लेट से इजराइल और ईरान की जो टेंशन है, ये तो एक सिर्फ ट्रिगर है इस मूवमेंट को आने का, लेकिन ये मूवमेंट आ सकती है, ये ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है लगभग 2 मई या फिर लेट से अप्रैल के एंड जो मंथ है ना, वहाँ से। तो अगर पैटर्न्स और स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा वीडियो अवेलेबल है, आई मीन किस तरह से इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करा है, किस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिए, इस वीडियो पे आप क्लिक करोगे, पीछे आपका ये वीडियो ओपन हो जाएगा, ये वीडियो का जो एक्सेस है वो ग्रुप जब ज्वाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा ईजिली, साल भर की पूरी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी। ये पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हो 16 मिनट का, इसमें ये जब ऑयल का सेक्शन आएगा तो किस तरह से रेप्लिकेशन किए, इसी वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ा दोगे तो एक बात मुझे बताओ, दुनिया में आपको कौन ऐसा बताएगा, प्राइस उस टाइम चल रही है 5023, मतलब 5023 के आसपास, लेकिन आप एक रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट देखो, एक अंडरस्टैंडिंग देखो कि क्या आपको डेवलप करना है, कि 5023 तो चल रही है, लेकिन ये जो चीज़ है ये यहाँ जाके फिर नीचे आएगी, जब नीचे आएगी तो ये वाला जो प्राइस है इसे टैग करेगी, और जब यहाँ पर टैग करेगी तो उसके बाद क्या है, देखो मैं चाहता तो ये एरो ऐसे भी बना सकता था, मेरे लाइक पेन में ऐसा खराब ही नहीं है, लेकिन आपको ये टुकड़ा दिख रहा है यहाँ पे, तोड़ा क्यों है इसको, कि ये चीज़ तो ऐसे भी ऐसे भी जा सकती थी ना, लेकिन उसको इस तरह से क्यों तोड़ा है, क्योंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर अगेन वो रिटेल ट्रेडर या जिनको इतना आइडिया नहीं है वो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, और उनके प्रॉफिट बुकिंग के कारण यहाँ पर करेक्शन आने की उम्मीद है या एंटिसिपेटेड है। और चार्ट्स पर आप आकर देखोगे, अगर चार्ट्स आप देखोगे ना बाद में हुआ क्या है, तो मैं इसी करेक्शन की ये यहाँ पे बात कर रहा हूँ, चाहे तो ये भी सीधा जा सकती थी ना, पर ये सीधा इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो है पॉसिबल है कि करेक्शन कुछ हो जाए, तो ये सब हमें फैक्टर इन करना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ मार्केट से बनाना है, या फिर लेट से अपनी कैपिटल को ग्रो करना है, या अपनी करंट जॉब या बिजनेस के साथ एक अदर सोर्स ऑफ इनकम बनानी है, तो आपको मार्केट में काम कैसे करते हैं वो समझ में आना पड़ेगा। कि यहाँ पर काम करने का तरीका ये है कि पहले आप चीज़ों को देखो, स्ट्रक्चर को देखो, और उसके बाद एंटिसिपेट करो, अपना प्लान बनाओ, और उस प्लान के बाद उसे एग्जीक्यूट करो विदाउट एनी इशू। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पर भी कुछ ट्रेडर्स हमारे ग्रुप में पूछ रहे थे कि क्या यहाँ से ऑयल जा सकता है नीचे की तरफ, मेरे शायद इसको टैग करके मैं भी नीचे गिर जाए, लेकिन जब तक ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट है हमने ये चेंज नहीं करना चाहिए। और लास्ट वीक तो मेरा पूरा अपडेट ऑयल पर बस 6000 इस पर ही गया है लास्ट वीक। तो ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है, मैं स्ट्रक्चर की क्लैरिटी बता रहा हूँ कि अगर चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स पे फोकस करे एक रिटेल ट्रेडर और सही डायरेक्शन में वो मेहनत करे, तो जब मार्केट यहाँ पर हो तो आप इजीली देख सकते हो। क्यों ये ऐसा करेगा, क्योंकि देखो कोई भी पैटर्न स्टार्ट होता है एक मोटिव वेव से, कोई भी पैटर्न एंड होगा एक मोटिव वेव पर, ये फॉर श्योर है। और उसके बाद इसको बीच में कंबाइन करता होगा इसका करेक्शन, है ना। अब ये जब करेक्शन यहाँ पर जब ये आएगा, ये कंप्लीट जब ये वेव होगी, तो अगर ये यहाँ पर रिवर्सल साइन नहीं है तो मार्केट आपका कंटिन्यूएशन में जाएगा एज ए थर्ड वेव या फिर एज ए मोटिव वेव, राइट। लेकिन अगर ये रिवर्सल है तो ये एक लार्जर स्केल को रिज्यूम करेगा, और उसके बाद ये जो लोज हैं, इस केस में लोज हैं, ये इस तरफ लेकर जाएगा। अब इसी चीज़ को आप उल्टा कर दो, मतलब कि वही बात है, देखो यूनिवर्सल चीज़ें, ये तो मैं बेसिक आपको समझाता रहता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें जाएँ, आप उन चीज़ों को देखना स्टार्ट करो। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम उल्टा कर दें तो ये जो फेज़ है वो है ये, उसके बाद ये जो फेज़ है वो है ये, और अगर ये जो फेज़ है ये कंप्लीशन है, राइट, किसी प्रीवियस स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर इसकी करेक्शन के बाद ये कंटिन्यूशन नहीं, यहाँ से रिवर्सल आएगा, क्योंकि कोई भी पैटर्न स्टार्ट होगा मोटिव वेव से
और कोई भी पैटर्न एंड होगा मोटिव वेव पर। अब बोलोगे ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल होता है, यही होगा। देखो बेसिक एलियट वेव थ्योरी क्या बोलती है, 1 2 3 4 5, उसके बाद वो क्या बोलती है, ए बी सी। ये जो ए बी सी आप देख रहे हो, ये इंटरनल स्ट्रक्चर पे ये भी तो एक मोटिव की तरह है, और ये जो फेज है एज ए बी वेव, ये भी तो एक करेक्शन की तरह है इस ए वेव का, और ये जब सी वेव है तो ये भी तो एक नेक्स्ट मोटिव की तरह है। लेकिन ये जो मोटिव है वो इस डिग्री का नहीं है, ये लोअर डिग्री का है, और जब लोअर डिग्री का ये कंप्लीट होगा तो ये जो ब्लू स्ट्रक्चर है यही अपने आप को रिज्यूम करेगा। बराबर बात है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही ये कंप्लीट होगी तो उस फेज में हमने ये रिवर्सल एक्सपेक्ट करना है। बात आ रही है समझ में। तो जब इस फेज को, इस सिनारियोस को आप यहाँ पर रेप्लिकेट करोगे तो इतना इजी और इतना सिंपल होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये आपका मोटिव है, एग्जाम्पल के लिए अगर देखना तो उसको देखो, यहाँ पे ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5। देखने का नज़रिया और देखने के रूल्स होते हैं। द रीज़न वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दिस, क्योंकि रूल्स और जो स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन है वो क्रिस्टल क्लियर है कि भाई ये दिखेगा तो यही आइडेंटिफाई करना है। तो इस तरह से, नहीं तो लोग बाग तो पूछ, अरे 2 यहाँ जोड़ूँ, 2 यहाँ जोड़ूँ, कि 3 यहाँ जोड़ूँ, कि 4 यहाँ जोड़ूँ, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर इज़ लाइक दिस ओनली। सो वी हैव 1 2 3 एंड 4 5, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर की करेक्शन है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये पूरा का पूरा एक ए फेज़ है, और उसके बाद ये बी फेज़ है, और बी के बाद ये सी फेज़ है, और ये सी फेज़ जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद ये आपको नया मोमेंटम दिखेगा। अब इसमें इजराइल ईरान की न्यूज़ आए, ये आए, वो आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा काम है मेरी कैपिटल को ग्रो करना, मेरा काम है मेरी जो फैमिली की नीड है, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कंप्लीट करना। उस केस में मुझे यहाँ पे बाई करना है। मैं चाहूँ तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ कर सकता हूँ, देख भी रहा हूँ यहाँ पे छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। बट अगर बड़ा प्रॉफिट बनाना है, बड़ा, अगर मेरे गोल्स बड़े हैं, देखो अगर तुम्हारे गोल्स वही हैं कि दिन के 2000 मिल जाए तो वो इससे तो अच्छा कुछ और कर लो, राइट। लेकिन अगर आपके गोल्स हैं कुछ, जैसे लाइक मेरे भी गोल्स हैं, ऐसे यूट्यूब पे पब्लिकली मैं शेयर नहीं कर सकता, बट बहुत सारे मेरे भी बड़े गोल्स हैं, आपके भी डेफिनेटली। अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो टॉप 1% के साथ जुड़ो तो टॉप 1% की तरह आपके गोल्स होंगे। तो ये प्रॉफिट आपको कैप्चर या कैपिटलाइज करना पड़ेगा, और इसी वजह से आप इस वाले स्नैपशॉट में देखोगे तो मैं ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इसीलिए दे रहा हूँ कि ये जो फेज़ है वो इस तरह से यहाँ पर दिख सकता है। और जब ये फेज़ यहाँ पर दिखेगा तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई भी करना है। तो जब ये यहाँ पर दिखा तो अगेन कोई भी वेव कंप्लीट कैसे होगी, एक वेव रहेगा, उसका करेक्शन रहेगा, नेक्स्ट वेव रहेगा। अब नेक्स्ट वेव में इंटरनल वेव कितनी होगी, अगर वो मोटिव है तो मोटिव से ही एंड होना है हमको, तो मे बी वहाँ पर 5 वेव हो सकती हैं। होगी नहीं होगी, ये भी चीज़ होगी नहीं होगी, देखो नोबडी नोज एंड नोबडी केयर्स, बट पॉसिबिलिटी उसकी कितनी है वो हमको देखना है। तो अगर ये मोटिव वेव है तो अभी हम कहाँ पर खड़े हैं, तो अभी हम यहाँ पर खड़े हैं। और इसमें नोट करो आप, ये रहा आपका 1, ये रहा आपका 2, ये रहा आपका 3, ये रहा आपका 4। तो 4 के बाद क्या बनेगा, 5वां, और 5वां जब बनेगा तो उसके बाद क्या होगा, एक लार्जर स्केल का स्ट्रक्चर इंटैक्ट होगा, विच मीन्स कि हम इसको एज ए 6000 तक रख सकते हैं। सो ये एक एंटिसिपेशन और ये एक स्ट्रक्चर मैंने उस टाइम पे आइडेंटिफाई करा था, और ये होता है प्योर सॉर्ट ऑफ ए टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा तो ऐसे कर लेंगे। यहाँ कुछ 90% ट्रेडर्स या 99% ट्रेडर्स का जो एनालिसिस होता है ना टेक्निकल साइड पर, वो जो बेसिक ABCD सीख कर आए उसके बाद ऐसा होता है। लेकिन वेरेज द टॉप 1% या लेट्स से एक ऑपरेटर्स लेवल्स का जो माइंडसेट होता है, अगर आपको एनालिसिस करना भी है और इसके अलावा कुछ और नहीं करना है तो ठीक से उसे करना सीखो। यहाँ पर ये 5वां और ये जाएगा तो इस तरह से ही चीज़ें जाएंगी। तो ये जो फेज़ और ये जो सिनारियोज आप यहाँ पर देख रहे हो, लिटरली यहाँ पर देखो, ये वही बता रहा हूँ। ये आपका 1 है, ये वीडियोज़ में है इंटैक्ट है, आप देखना उसको। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, और जबकि प्राइस अभी यहाँ है, प्राइस तो अभी इसको टैग भी नहीं किया। उसके बाद ये रहा 5वां, ये 5वां, तो ये 5वां बनेगा। उसके बाद ये फेज़ आपका, तो समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब ये मूवमेंट आप कैप्चर करो, या नेक्स्ट टाइम आपको ये इजराइल ईरान से एक कदम आगे रहना है और अपना पैसा बनाना है। कई ट्रेडर्स ने यहाँ पे बाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही प्रॉफिट सेल करते हैं। कुछ ट्रेडर्स ने इस ब्रेकआउट पे बाई किया, तो आई नो कपल ऑफ देम। सो यहाँ पे बाई किया, यहाँ सेल कर दिया, और इसमें ही उन्होंने अच्छा पैसा बनाया। बट थिंक अबाउट इट, अगर इसमें उन्होंने इतने से में अच्छा पैसा बनाया तो वो इसमें कैसे कितना पैसा बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए विजन चाहिए।
हर एक ट्रेड ऐसा नहीं जाएगा। देखो जाने को तो ये भी नहीं गया इतना, आप सोचो कि मैं यहाँ से सपोर्ट ले रहा है यहाँ से चला जाए, या फिर देखो यहाँ पे कैंडल ग्रीन बनी है ये चला जाए, ये नहीं जाएगा भाई, यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो ये तो नीचे आएगा ना, तो आपको हर एक मूवमेंट का समझना है कि कौन सी मूवमेंट जा सकती है और कौन सी मूवमेंट नहीं जाएगी, तभी तो आप पैसा बना सकते हो। एंड दिस इज़ व्हाट वी डू एंड दिस इज़ हाउ वी, आई थिंक दिस इज़ हाउ आई रीड द चार्ट। ऐसे ही मैं चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करता हूँ, और इसी वजह से अगेन न्यूज़ तो अभी आई, अब आज के सेशन में हमारा सेल सेटअप्स के सिनारियोज थे, राइट सी बात है, यहाँ टॉप पे थोड़ी बाई करेंगे, राइट। तो इस बाइज में भी पैसा बना रहा है, सेल्स में भी पैसा बना रहा है। आई मीन दीज आर द थिंग्स जो मैं अपने ग्रुप के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी किस हिसाब से यहाँ पर चीज़ें वो इंटैक्ट होती हैं या उस तरह से वहाँ पर रिजॉल्व वो चीज़ें रहती हैं। सो दिस इज़ द सेशन फॉर आई थिंक हाउ आई मैनेज टू आइडेंटिफाई द क्रूड ऑयल ब्लास्ट। ये क्रूड ऑयल का जो ब्लास्ट था जो अपर साइड पर है, वो मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया एंड कैसे अपडेट किया। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो वो भेज दीजिए। जब तक आप क्वेरीज भेज रहे हैं मैं बता दूं कि अगर आपने ये लाइव सेशन जो आप देख रहे हो ये आपने अटेंड करना है तो ये टेलीग्राम चैनल पर आना पड़ेगा। अगर पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं आपकी ट्रेडिंग कैपिटल को बिल्ड करने में, या फिर लेट से आपके कोई भी लॉसेस हुए हैं उसको रिकवर करने में, या लेट से आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है, how we can help you with these chart patterns and structure, you can register for this master class। फ्री है ये मास्टर क्लास, आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आकर आप अपनी डिटेल्स रजिस्टर कर सकते हो, और इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्वेरीज अब आपकी आंसर करते हैं। ऑलराइट, सो पहला क्वेरी आई थिंक देव, जब आपका लॉस होता है तब आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? मेरा जब लॉस होता है तो मेरा रिस्पॉन्स वही होता है जो प्री कैलकुलेटेड हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए चलिए इसी की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक ट्रेड सेटअप प्लान कर रहा हूँ और इस तरह से कुछ है। सो व्हाट वी हैव नाउ 1 2 3 4 5। इसके बाद क्या है, इसके बाद मान लीजिए प्राइस एक्शन के बेसिस पे हमने यहाँ पे ट्रेड सेटअप्स प्लान किया, ट्रेड सेटअप प्लान किया, मे बी हमने रिस्क रिवॉर्ड देखा कि मे बी दिस एंड दैट, एंड मे बी शायद यहाँ तक आ जाए, और उसके बाद बिकॉज आई लाइक टू डू थिंग्स एक्सपोनेंशियली, तो ये एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमने ट्रेड एक प्लान किया, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि बॉटम इज मोइड एंड वहाँ पर जो है एक फेज जो है वो अपर साइड पर आ जाएगा। सो ये एक ट्रेड सेटअप से मान लीजिए। सो लेट्स से इसमें स्टॉप लॉस चला जाता है, तो पहली चीज़ तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले मैं अपने पूरे कैलकुलेशन कर लेता हूँ। वो चले ना चले ट्रेड उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैंने अपनी कैलकुलेशन कर ली है ना, सपोज करते हैं कैलकुलेशन कर ली है, और उस कैलकुलेशन के बाद अब जो होगा वो प्री डिफाइन होगा कि अगर इसने मतलब अगर सपोज करो ये यहाँ के क्या बोलते हैं टकरा गया और प्रॉफिट नहीं दिया, यहाँ आके सीधा गिर गया, तो भी क्या प्लान रहेगा उसमें, इस एग्जीक्यूटेबल प्लान में वो सब कुछ डिफाइंड है, समझ रहे हैं आप। तो अब इसके बाद जो होगा वो रिगार्डलेस द केस उतना एक मायने मेरे लिए करता नहीं। तो सपोज करते हैं एग्जांपल कि लेट्स से एक नोविस ट्रेडर ने यहाँ पे गया, मेरा स्टॉप चला गया, तो कोई बात नहीं, अगर ये प्लान था, फैक्टर इन था, मैंने अपनी सारी एनालिसिस करी है, तो इस पार्ट ऑफ द गेम कभी भी ये चीज़ मुझे 100% तो नहीं दे सकती, पर ध्यान रखो गेम ये 100% एक्यूरेसी की नहीं है। अगर वेव थ्योरी सही से समझ जाओ और सीख लो तो 30% की एक्यूरेसी के साथ भी आप आराम से अपनी कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं, प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकते हैं, और मार्केट में लाइफ टाइम बने रह सकते हैं। आपको शूट करना है 30% से लेके 70% के बीच में एक मॉडरेशन, लाइक अब इसमें कुछ कुछ ट्रेड सेटअप्स ऐसे होंगे जो 90% की एक्यूरेसी होगी, कुछ की 80 होगी, कुछ की 95 होगी, बट ओवरऑल आपकी जो रहेगी एक्यूरेसी वो ये रहेगी। तो उसके बाद जब लॉसेस होंगे तो हम खुद ही जानते हैं, हम देखो यार प्रॉफिट और लॉस करने के लिए नहीं आए हैं एक्चुअली, तो मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता इस ट्रेड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम आए हैं हमारी कैपिटल को ग्रो करने, वो ग्रो हो रहा है, वो मेरे गोल्स की तरफ जा रहा है, वेल एंड गुड, मैं काम हूँ और इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लान। सो दैट इज़ हाउ आई, मेरा मतलब ये रिस्पॉन्स होता है। अगर मेरा स्टॉप लॉस होता है प्री प्लान गया है आज की तारीख में, तो यही रिस्पॉन्स है। इनिशियल फेज में जब अगेन जब ज़रूरत, जाहिर सी बात है जब मैंने शुरू किया था तो फ्रस्ट्रेशन आती थी, वो तो सभी का होता है, राइट, पर मैं आज का बता रहा हूँ, आज फ़र्क नहीं पड़ता, बट इनिशियल फेज में यस सबकी तरह, लेकिन कंट्रोल करना है, राइट, उसी चीज़ को समझना कि हम कर क्या रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका सैलरी 30 को आया था और मैं 10,000 से ट्रेडिंग कर रहा था, छोटा प्रॉफिट, बट ओवर ट्रेडिंग के कारण मैं 10 जून को पूरा 10,000 ख़त्म, अब नेक्स्ट मंथ ट्रेडिंग करूँगा। आई थिंक 30,000 आपकी सैलरी है
और 10,000 आपकी ट्रेडिंग कैपिटल है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है आप ये जो आज बोल रहे हो ना, ये पहली बार आपके साथ नहीं हो रहा है। इससे बेटर क्या है कि जैसे आप 10,000, अब आपकी काम खत्म, अब 15 दिन आप वेट करोगे, फिर आपका 30,000 का सैलरी आएगा, फिर आप 10,000 उसमें से निकालोगे और फिर उस 10,000 का या तो 50,000 बना लोगे, खुश हो जाओगे, और 50,000 से फिर ट्रेड करने जाओगे, फिर वो 50,000 मार्केट ले लेगा, फिर आप 10 दिन वेट करोगे अपनी नई सैलरी का। बेटर क्या है, अगर आपके पास 50,000 से कम की कैपिटल है ना, 10,000 या जो भी आपकी ट्रेडिंग कैपिटल है, आप ये वेबसाइट पे आओ, वी हैव दी बिल्ड योर कैपिटल। यहाँ पर ये मास्टर क्लास जो है, आप चाहो तो ये पेड है, लेकिन ये मास्टर क्लास करो। 10,000 को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कौन सा पैटर्न और स्ट्रक्चर आपकी हेल्प कर सकता है 10,000 की कैपिटल को 1 लाख ले जाने में, वो यहाँ पे डिस्कस किया। और जब वो 1 लाख चला जाएगा तो आप चाहें तो वो पूरे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर यहाँ पर आकर सीख सकते हैं। सो आपके ऊपर है। तो आपके, देखो ये क्वेश्चन बताकर आप मुझे यही बता रहे हो कि आप लूप होल में फंसे हो। तो इस लूप होल से निकलने का रास्ता सिंपल सा है कि आपको अपने आप पर खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, कोई दूसरा आपके लिए ये करके नहीं दे सकता। तो आपको अगर मेहनत करना, पैटर्न्स और स्ट्रक्चर समझना, तो यही मेथड है। अदरवाइज आप ये रिपीट करते रहेंगे प्रोसेस, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए लास्ट क्वेरी लेते हैं, उसके बाद कॉल इट अ डे करते हैं। अगर चार्ट पे सब कुछ पहले से दिख जाता है तो लोग फेल क्यों होते हैं? गुड क्वेश्चन। सो चार्ट्स पर अगर सब कुछ पहले से दिख जाता है, लोग फेल क्यों होते हैं? देखो, लोग नहीं फेल होते हैं, वो 10 में से जो नो ट्रेडर्स हैं ना, जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस करके चार्ट्स देख रहे हैं, वो लोग फेल होते हैं, या फिर गैम्बलर्स फेल होते हैं। जो एक राइट माइंडसेट के साथ, एक जिसका माइंडसेट लाइक सच्चा है और स्ट्रांग है और कंफर्म्ड है कि हाँ मुझे ये काम करना है और इस काम को करने का तरीका क्या है वो पता करना है, ना कि बस मुझे लगता है कि ऊपर जाएगा, मुझे लगता है नीचे जाएगा, मूविंग एवरेज पे बाय कर लेता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस है बाय कर लेता हूँ, यहाँ रेजिस्टेंस होते हुए भी कहीं के स्टॉप लॉस गए होंगे सेल करने के बाद भी। तो ऐसे लोग फेल होंगे। लेकिन जिनका माइंडसेट है कि यहाँ मार्केट में काम करने का कुछ तरीका होगा, और टेक्निकल एनालिसिस रिटेल ट्रेडर्स के लिए यही है। या तो देखो, टेक्निकल एनालिसिस नहीं करोगे, और अगर कर रहे हो तो उसे प्रॉपरली करोगे, तो हो ही नहीं सकता कि फिर आप लोग आई मीन एक पर्टिकुलर ट्रेड में फेल हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में फेल नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट से आप पैसा बनाएंगे। चलिए लास्ट क्वेरी करते हैं, उसके बाद डन करते हैं। सर कितने साल लगे आपको ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी प्रॉफिटेबल होने में? 2013 में मैंने स्टार्ट किया था, 2016 के आसपास से आप मान सकते हो 3-4 साल लगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज अगर आप जिस तरह से मैं जानता हूँ जिस तरह से रिएक्शन आती हैं या फिर जिस तरह से मुझे रिस्पॉन्सेस मिलते हैं, मुझे भले ही 3-4 साल लगा है, बट डेफिनेटली अगर आप टॉप 1% के साथ जुड़ते हो तो आपको विद इन अ ईयर आपको प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। चलिए, सो दैट्स आई थिंक दी सेशन फॉर टुडे। अच्छा, सेशन खत्म होने से पहले आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रा इसका आंसर कीजिएगा। क्या आपने कभी चार्ट्स पे मूव ऐसा पहले देखा हो और बाद में न्यूज़ आई हो? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? और अगर हुआ है तो लास्ट टाइम वो कब था? मतलब कि लेट्स से जून 2025, जून 2024, जो भी है वो कमेंट बॉक्स या कमेंट सेक्शन में आप लिखें। मैं जानना चाहूँगा कितने लोग हैं जो टॉप 1% या माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। चलिए, सो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।